हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थ्रिडल ट्यूटर में। बच्चों, हमारे इस चैनल पर आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीशकल, जो कि एनसीईआरटी की है। तो बच्चों, इस संबंध में मैं पहले भी आपको एक लेसन पढ़ा चुका हूँ और एक पोएम भी पढ़ा चुका हूँ। आज का जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक है वो आपका लेसन 2 है, जिसको हम बहुत अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा लेसन 2 कौन सा है। हमारा लेसन 2 है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। एक डॉग की कहानी है, यहाँ पर एक कुत्ते की कहानी है। वो कैसे अपना एक नया मालिक पाता है, तो इसको हम स्टोरी के मीडियम से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स, बच्चों, आपको एक बात ध्यान में रखना है। लेसन शुरू करने से पहले आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको खोल के अपने सामने रखिए और एक पेंसिल हाथ में लेके बैठे रहिए, क्योंकि जब मैं लेसन पढ़ाने लगूंगा तो बीच बीच में जो हार्ड वर्ड हैं, जो कठिन वर्ड हैं, जो आपको समझ में नहीं आते हैं, उसकी मैं मीनिंग बताऊंगा, उसका मैं अर्थ बताऊंगा अच्छे से आपको। ठीक है, तो आप उसको पेंसिल से अपने टेक्स्ट बुक पे ही ऊपर जो है नोट डाउन कर लीजिएगा कि उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। इससे क्या होगा कि आप जब कभी भी रिवीजन करेंगे, जब कभी भी अपना लेसन पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले हम एक नज़र डालते हैं क्या होता है। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। वुल्फ क्या होता है? वुल्फ आप लोग जानते होंगे बच्चों, एक जानवर होता है जो कुत्ते जैसा दिखता है। इसको हम लोग भेड़िया बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का जो मीनिंग है, आप लोग जानते होंगे कि वुल्फ और डॉग के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। और आप ये भी जानते होंगे कि यहाँ पे सेंचुरीज का क्या मतलब है बच्चों? 100 साल पहले से ही। ठीक है, सेंचुरीज का मतलब है 100 साल पहले से ही। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान। डोमेस्टिकेटेड मतलब कि पालतू बना कर रखते हैं। टेम्ड मतलब अपने घर पर रखते हैं। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवरों को। तो इस लाइन का मीनिंग बता रहा हूँ कि 100 साल से जो इंसान है वो जानवरों को अपने घर पालतू बना के रखते हैं। ठीक है, हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। यहाँ पर जो स्टोरी है उसमें यह बताया गया है कि एक जो डॉग है, पहले वो वाइल्ड एनिमल था, अब कैसे वो पालतू जानवर बन गया, इंसानों के साथ घर में रहने लगा, ये बताएगा इस स्टोरी में। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको रीडिंग करूंगा, उसके बाद आपको मीनिंग बताऊंगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विथ दिस वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मीनिंग जो है, डॉग्स जो थे वो पहले खुद अपने मालिक हुआ करते थे और एकदम फ्रीडमली रहते थे, जैसे कि वुल्व्स रहते हैं, जैसे कि भेड़िए रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक कुत्ता ऐसा पैदा हुआ, एक डॉग ऐसा पैदा हुआ जिसको ये लाइफ पसंद नहीं थी। ठीक है, मतलब कि वो बहुत निराश रहता था। इल प्लीज्ड का मतलब, यहाँ पर बच्चों देख रहे हो लिखा हुआ है इल प्लीज्ड। इल प्लीज्ड का मतलब कि नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं रहता था अपनी लाइफ से। ही वॉज सिक एंड टायर्ड, यहाँ पर देखिए, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। मतलब कि वो बीमार और थका हुआ महसूस करता था इधर उधर घूमते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वो किस लिए इधर उधर घूमता था? वो इसलिए इधर उधर घूमता था, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। वो खाने के लिए इधर उधर घूमता था। ठीक है, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। यहाँ पे फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है? फ्राइटेंड का मतलब होता है कि जिससे वो डरता था। ठीक है, फ्राइटेंड मतलब वो डरता था, जो उससे मजबूत थे, जो उससे ताकतवर थे। तो वो अपने इस लाइफ से बिल्कुल परेशान था कि वो खाने के लिए इधर उधर टहलता रहता था और उससे जो स्ट्रॉन्गर जानवर थे, उससे जो ताकतवर जानवर थे, उनसे वो डरता था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट। उसने इससे ऊपर सोचा और डिसाइडेड मतलब निश्चय किया।
उसने इससे ऊपर सोचा और उसने एक निश्चय किया, द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि इससे अच्छा ये है कि अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा, हमारी पृथ्वी पे, हमारी धरती पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर है उसका जो है नौकर बन जाओ, ये सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए वो अपना मालिक ढूंढने चल दिया। ठीक है, अब अगली लाइन में देखते हैं क्या है। ही वॉकड एंड ही वॉकड, वह घूमा, वो बहुत घूमा। देन फिर क्या हुआ, ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ बच्चों? इस लाइन का मतलब हुआ कि वह मिला अपने ही फैमिली के। किंग्समैन मतलब क्या होता है? अ रिलेटिव, मतलब एक संबंधी जो उसी के फैमिली से बिलोंग करता था, उससे वो मिला। वो कौन था ये देखते हैं। अ बिग वुल्फ वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, मतलब कि एक बहुत बड़ा भेड़िया था, वो बहुत स्ट्रांग था। और फियर्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है? खूंखार, डरावना। तो वो बहुत बड़ा था और डरावना भी था। अब वुल्फ जो है उससे पूछता है, वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ पूछता है, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? अब डॉग क्या रिप्लाई देता है, आई एम लुकिंग फॉर सम वन टू टेक अप सर्विस विथ। यहाँ पर लाइन देखिए, आई एम लुकिंग फॉर सम वन टू टेक अप सर्विस विथ। यहाँ पर जो डॉग है वो रिप्लाई कर रहा है, वुल्फ से कह रहा है कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपनी सेवाएं दे सकूँ, जिसको मैं अपना मालिक बना सकूँ। अब कह रहा है, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे वुल्फ? तो वुल्फ कहता है, आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं बनूंगा? द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। अब एंड एग्रीड अपॉन, और वो सहमत हो गया। एग्रीड मतलब सहमत हो जाना। एंड टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वो जो दोनों हैं साथ में टहलने लगे। अब अगला देखते हैं, दे वॉकड एंड दे वॉकड, वो दोनों साथ में जो है टहल रहे हैं। एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वुल्फ जो है अपना नाक उठाया। लिफ्टेड का मतलब उठाया। स्निफ्ड सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, डार्टेड मतलब सडनली, मतलब तेजी से उसने जमीन पे जो रास्ता था उस पर अपना जो है पंजा मारा। एंड इनटू द बुशेज, और जल्दी से वो, बुशेस मतलब झाड़ियों में, जल्दी से झाड़ियों में भाग गया। एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और क्रिप्ट मतलब खिसक लेना, मतलब कि निकल जाना, भाग जाना। और डीपर मतलब अंदर, ठीक है, जंगलों में वो भाग लिया, खिसक लिया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, जो कुत्ता था उसको तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो वुल्फ को बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन ये क्या हो गया, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मास्टर आपको क्या हो गया? ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, आपको किसने डरा दिया? ऐसा कुत्ते ने भेड़िए से पूछा, आपको किसने डरा दिया? कांट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा? देयर अ बियर आउट देयर, वहाँ पर एक बियर है, वहाँ पर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा सकता है, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वुल्फ, डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। ऐसा देखकर डॉग ने डिसाइड किया कि जो बियर है वो तो वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब बियर के साथ जाएगा, अब वो बियर को अपना मास्टर बनाएगा, अब वो बियर को, भालू को अपना मास्टर बनाएगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने बियर से कहा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? ठीक है, द बियर एग्रीड टू दिस रीडली, जो बियर था वो तुरंत मान गया कि हाँ ठीक है, मैं मास्टर बनूंगा। अब आगे क्या होता है, एंड सेड, और उसने कहा, बियर ने कहा, लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ। हर्ड ऑफ काउ का मतलब क्या होता है बच्चों? एक हर्ड ऑफ काउज मतलब यहाँ पर गाय का एक झुंड, ठीक है।
लेट अस गो एंड फाइंड हर्ड ऑफ काउज। तो बियर जो है कुत्ते से बोला कि चलो एक गाय की झुंड फाउंड देखते हैं कहाँ पर है। आई विल किल अ काउ, मैं एक काऊ मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम दोनों जो है उसको खाकर अपना पेट भरेंगे, ठीक है। अब दे वॉकड ऑन, वो दोनों चलते गए, एंड सून सॉ हर्ड ऑफ काउ, और जल्दी ही सॉ मतलब देखा, अ हर्ड ऑफ काउज मतलब गाय का झुंड। बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचने वाले थे, दे वेर स्टॉप्ड, वो रुक गए, बाय अ टेरिबल नॉइज, एक भयानक आवाज़ सुनकर, एक भयानक शोर सुनकर। टेरिबल मतलब भयानक, नॉइज मतलब शोर, एक भयानक शोर सुनकर वो दोनों वहीं पे रुक गए। द काउज वेर मूइंग लाउडली, मूइंग मतलब जैसे गाय मैं करती है ना, उस टाइप की आवाज़ निकाल रही थी, लाउडली बहुत तेज तेज, और रनिंग बहुत तेज दौड़ रही थी। इन पैनिक, पैनिक मतलब घबराना, बहुत घबरा कर जो काउस थी वो आपस में दौड़ रही थी, चिल्ला रही थी इधर उधर, ऑल डायरेक्शंस मतलब चारों दिशाओं में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, बियर जल्दी से एक पेड़ के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, बियर जो है पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, हैस्टली का मतलब बहुत तेजी से, वो भी बहुत तेजी से जंगलों में भाग गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हैं बच्चों, इससे आपको पता चल रहा होगा कि स्टोरी में क्या हो रहा है। तो आगे देखते हैं। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, अब उसने कहा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तब उसने बताया, इट इज़ द लॉयन हु रूल्स इन द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। बच्चों अब जो है बियर वो डॉग से कह रहा है कि यहाँ पर इन हिस्सों में रूल्स मतलब शासन करता है, यहाँ इन हिस्सों में एक शेर शासन करता है। द लॉयन हु इज ही, अब जो डॉग है जो कुत्ता है वो पूछ रहा है बियर से, द लॉयन, ये लॉयन कौन है, ये शेर कौन है, हु इज ही, ये कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, डोंट यू नो। अब बियर कह रहा है कुत्ते से, तुम्हें नहीं पता, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, बीस्ट मतलब जानवर, ये जो शेर है वो सबसे ताकतवर जानवर है धरती पे, तुम्हें नहीं पता। वेल देन, अच्छा तब, आई विल से गुड बाय टू यू, तो अब मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ बियर, मैं चलता हूँ उसी के पास। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं किसी ऐसे को मालिक बनाना चाहता हूँ जो धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और डॉग वहाँ से चला गया शेर के पास ये पूछने कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। द लॉयन एग्रीड टू इट, जो लॉयन था वो सहमत हो गया, एग्रीड मतलब सहमत हो जाना। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और कुत्ता उसके साथ, स्टेड माने रुका, उसके साथ रहा बहुत टाइम तक, उसकी सेवा की, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ, एक बहुत अच्छी लाइफ मिल गई थी कुत्ते को। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब उसको कोई शिकायत नहीं थी, कंप्लेन मतलब शिकायत। फॉर देयर नो वर स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, अभी तक के लिए वहाँ पर कोई भी सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर नहीं था उस जंगल में, शेर से ज़्यादा। एंड नो वन डेयर टच द डॉग एंड ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की डेयर मतलब हिम्मत नहीं होती थी कि डॉग को टच कर ले, उसका जो है विरोध कर दे किसी भी तरीके से, क्योंकि उसके साथ जो है वो शेर रहता था, शेर उसका मालिक था, लॉयन जो था उसका मालिक था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा है, हाँ, और आप वर्ड मीनिंग जो है लिखते जाइएगा अपनी टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। बट वन डे, अब क्या हो गया, अब कहानी में देखते हैं क्या ट्विस्ट आ रहा है। एक दिन क्या हुआ, टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ, एक दिन दोनों जो है साइड बाय साइड एक रास्ते पे चल रहे थे। रैन एमिड बेयर क्लिफ व्हेन ऑल द सडन लॉयन स्टॉप, एक रास्ता था जो पथरीली चट्टानों के बीच से होके जाता था, बेयर क्लिफ मतलब ऊंची और पथरीली चट्टान, उसके बीच से, एमिड मतलब उसके बीच से दोनों जो है वॉक कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ, लॉयन जो है वो रुक गया,
शेर एकदम से रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, वो बहुत तेज से दहाड़ा। रोर मतलब दहाड़ना, जैसे शेर दहाड़ता है ना ऐसे करके, वैसे दहाड़ा। एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रली, और स्टक मतलब ऐसे स्ट्राइक करना, मारना, ग्राउंड पे अपने पंजे से खूब कस के मारा। इतना तेज मारा कि पॉ मतलब पंजा, फोर्स मतलब खूब तेज से दम लगाकर। अ होल फॉर्म देयर, वहाँ पर एक होल बन गया, एक गड्ढा बन गया। फॉर्म मतलब बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर एकदम शांति से, क्वाइटली मतलब चुपचाप पीछे की ओर चलना स्टार्ट कर दिया। वॉट इज इज मास्टर, ये क्या है मास्टर? इज एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हुआ? आस्क द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ता जो था वो सरप्राइज होकर लॉयन से पूछा, क्या हो गया मास्टर, कुछ गलत हुआ क्या? वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? आई स्मेल आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने सूंघा कि एक आदमी यहाँ इस तरफ आ रहा है। द लॉयन सेड, लॉयन ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट एंड वी विल बी इन ट्रबल, अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग लें, अदरवाइज हम जो है परेशानी में पड़ जाएंगे। ट्रबल का मतलब परेशानी में पड़ जाना। ओह वेल, ओह अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, अच्छा तो अब मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि मुझे उसके साथ रहना है जो अर्थ पे सबसे स्ट्रांगेस्ट हो। लॉयन से वो बोलता है, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। अब देखते हैं क्या करता है कुत्ता। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, अब कुत्ता वहाँ से निकल पड़ता है आदमी के पास जाने के लिए, इंसान के पास जाने के लिए। एंड ही स्टेड विथ हिम, और फिर वो इंसान के साथ बहुत टाइम तक रुका रहता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत ही फेथफुली मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत ही वफादारी से उसके साथ उसकी सेवा करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत बहुत टाइम से होता चला आ रहा है। बट टू दिस डे द डॉग इज़ द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन आज भी जो कुत्ता है वो इंसानों का सबसे वफादार नौकर होता है। एंड नोज नो वन मास्टर, और उसका कोई दूसरा मालिक नहीं होता है। तो बच्चों देखा आपने इस चैप्टर में कैसे जो है पहले जो एक डॉग रहता था किस तरीके से फ्री रहता था, वुल्फ्स की तरह, भेड़ियों की तरह, लेकिन उसको ये तरीका पसंद नहीं था रहने का कि वो दिन रात घूमता था भोजन के लिए इधर उधर, और अपने से स्ट्रांग जानवरों से डरता था। तो वो एक मालिक पाने के लिए तरह तरह की कोशिश करता है। पहले वुल्फ के पास जाता है, फिर बियर के पास जाता है, फिर लॉयन के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? इंसान है। तो फिर फाइनली वो इंसान के पास पहुंच जाता है, ह्यूमन बीइंग्स के पास पहुंच जाता है, उनके साथ बहुत टाइम तक रहता है और वफादारी से उसकी सेवा करता है। तो ऐसे जो है एक डॉग अपना नया मास्टर पाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बोर्ड पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हिंदी में, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। और आपको अगर पूरी कंप्लीट बुक का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, लेसन बाय लेसन, हर लेसन आपको मिल जाएगा बच्चों। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।